100 आईएएस अफसर नहीं दे रहे संपत्ति का ब्यौरा। संपत्ति नहीं बताने वालों की डिमोशन होगी मुश्किल। माफ कीजिए, प्रमोशन उनकी मुश्किल हो जाएगी। केंद्र सरकार ने दिए थे संपत्ति का ब्यौरा देने के निर्देश है। सभी आईएएस को हर साल संपत्ति का ब्यौरा देने के निर्देश हैं। बिना ब्यौरा दिए नहीं मिलेगा विजिलेंस क्लियरेंस। साल 2018 में 78 आईएएस ने दिया संपत्ति का ब्यौरा। 2019 में 68 आईएएस ने अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया, लेकिन अब भी 100 आईएएस ऑफिसर संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे रहे। आईएएस जिन पर प्रशासकीय कार्यों की जिम्मेदारी है, वो भला क्या छुपाना चाहते? संकेत मिश्रा हमारे संवाददाता और ज्यादा जानकारी लेते हैं। संकेत, ये बताइए कि ये अच्छी पहल थी केंद्र सरकार की ओर से कि सभी आईएएस अधिकारियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा और ऐसा नहीं करने पर उनको प्रमोशन नहीं मिलेगा। अब जिस तरीके के आईएएस अफसरों की हठधर्मी नजर आ रही है, अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं देते, ऐसे में तो उनका प्रमोशन ही डिमोशन बनता है। दुनिया से वो कानून को लागू कराने की पूरी कोशिश करवाते हैं और खुद पर वो फॉलो नहीं करते। बिल्कुल ठीक बात है कि जिस तरह से केंद्र सरकार के सीधे तौर पर निर्देश है कि जो भी आईएएस अफसर है, चाहे वो जिस राज्य में हो, उनको अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। उसके बाद ही उनको उनकी पदोन्नति मिलेगी, और यही नहीं, उनको विजिलेंस का क्लियरेंस तभी दिया जाएगा जब संपत्ति का ब्यौरा उपलब्ध होगा। और आईपीआर जो दाखिल होती है, ये नियम है कि आईपीआर दाखिल करना होता है ऑनलाइन सभी आईएएस अफसरों को। लेकिन हैरानी की बात यह है कि आईपीआर दाखिल करने में संपत्ति का ब्यौरा यूपी के 100 से ज्यादा आईएएस अफसर हैं जो नहीं ले रहे हैं। अगर हम बात करें वर्ष 2018 की, तो 78 आईएएस अधिकारियों ने ब्यौरा नहीं दिया था अपनी संपत्ति का, और 2019 में 68 आईएएस अफसरों ने ब्यौरा नहीं दिया है अपनी संपत्ति का। 2020 में भी कुछ इसी तरीके के हालात हैं। हैरानी की बात यह है कि 2018 और 19 में जिन्होंने ब्यौरा नहीं दिया था, वो 2020 में रिटायर हो गए। कई अफसर रिटायर भी हो गए, लेकिन रिटायर होते होते भी उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं उपलब्ध कराया। तो एक बात साफ है कि अब मुख्य सचिव जो उत्तर प्रदेश के हैं, उनका सीधे तौर पर इस पूरे मामले में एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि पदोन्नति के समय एसीआर की अनिवार्यता पहले से ही थी, उस पर अमल किया जा रहा है, और जो भी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों के लिए एसीआर दाखिल करना उनके लिए बहुत अनिवार्य है, और जो नहीं करते हैं उन पर कार्रवाई की जाएगी। सरकार के ने ये सीधे तौर पर बोला है। तो अब कहीं ना कहीं बड़ा सवाल ये है कि अच्छा संकेत, ये बताइए, अफसर अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दे रहे हैं, तो क्या ये राज छुपाना चाह रहे हैं? कौन सी वो समस्या है इनको ब्यौरा देने में संपत्ति की, जबकि हर साल ब्यौरा देते हैं तमाम दूसरे राज्यों के आईएएस अफसर। अच्छा संकेत, ये भी बताइए कि 2017-18 में या 18-19 में जिन्होंने ब्यौरे दिए और जिन्होंने नहीं दिए, क्या जिन्होंने नहीं दिए वही आईएएस ऑफिसर हैं जो दोबारा से नहीं दे रहे, या एक साल वो संपत्ति का ब्यौरा दे चुके हैं, इस बार नहीं देना चाहते? देखिए, वो वही आईएएस अफसर हैं जिन्होंने 2018 में संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया, और 2019 में 10 आईएएस अफसरों ने जरूर ब्यौरा दे दिया, लेकिन 68 फिर भी बचे रहे, उन्होंने अपनी संपत्ति का ब्यौरा नहीं दिया। ऐसे आईएएस अफसरों को अब चिन्हित किया जा रहा है। केंद्र की तरफ से ये साफ निर्देश है कि इनकी पदोन्नति नहीं की जाएगी। ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होता है, और जो आईएएस अफसर अपना ब्यौरा नहीं देंगे, पदोन्नति नहीं होगी, विजिलेंस की क्लियरेंस नहीं दी जाएगी। तमाम जो दूसरे राज्य हैं, वहां के आईएएस अफसर सीधे तौर पर अपना ब्यौरा भेज रहे हैं सरकार को, लेकिन यूपी के आईएएस अफसर ढीला हवाली कर रहे हैं, और 100 से ज्यादा ये आईएएस अफसर हैं जो अपनी अचल संपत्ति का ब्यौरा नहीं उपलब्ध करा रहे हैं। यही नहीं, कई अधिकारी ऐसे हैं जो बहाना बना रहे हैं आईपीआर भरने के अवध में कि वो सरकारी कार्य में व्यस्त थे, ऑफलाइन भेज दिया गया है, जबकि ऑनलाइन की प्रक्रिया है, ऑफलाइन मान्य नहीं है। तो मानकर ये चला जाए, यूपी के जो आईएएस अधिकारी हैं, इन्हें अभी भी वही गुमान है जो पहले से आईएएस अधिकारियों को रहता है कि आईएएस मींस आई एम सेफ। बिल्कुल ठीक बात है। ये जो इनके अंदर एक जो स्वयंभू की एक सोच है इनकी, की जो भी है वो खुद ही है, नियम कायदे कानून हम खुद बनाते हैं, और ये एक परंपरा रही है आईएएस अफसरों की कि वो उसका कि हम सर्वे सर्वा है और हम ही से नियम कायदे कानून है। यही वो इनकी सोच है जो ये दर्शाती है कि उत्तर प्रदेश के 100 से ज्यादा ऐसे आईएएस अफसर हैं जो अपनी चल संपत्ति का ब्यौरा नहीं उपलब्ध करा रहे हैं, और इसमें नुकसान इन्हीं का है, इन्हीं आईएएस अफसरों का नुकसान है। इनकी पदोन्नति नहीं हो पाएगी,
सीधे तौर पर नियम है केंद्र सरकार का, और केंद्र सरकार के जो नियम है वहां से मॉनिटरिंग भी पूरी तरीके से हो रही है और प्रदेश सरकार को इस संबंध में लिखा भी गया है। बहुत शुक्रिया संकेत मिश्रा इस पूरी जानकारी के लिए आपका।